अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना व सनदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व औलिया व उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजाऊन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला दी हम्द व सना और अल्लाह ताला दे महबूब आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस विच हदियाए दुरूद व सलाम पेश करन तो बाद दुआ है अल्लाह खालिक़े कायनात हक बयानी दी तौफीक अता फरमाए। सुन के सुना के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आज दे खुतबा जुमातुल मुबारक दा उनवान है अल्लाह ताला दे रस्ते विच खर्च करना। अल्लाह ताला दे अता फरमाए हुए माल विचों अल्लाह ताला दी रज़ा दे वास्ते अल्लाह ताला दे रस्ते दे विच खर्च करना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। कुरान मजीद फुरकान हमीद ऐसी किताब है जिस दे अल्लाह ताला दी किताब होन विच कोई शक और शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन और ये परहेजगारां दे वास्ते हिदायत है। और हिदायत उन्हां लोगां दे वास्ते है
अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जेड़े गैब ते ईमान रखते ने। व युकीमून अस्सलाता, और वो नमाज कायम करते ने। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उस रिज़क दे विचों जेड़ा अल्लाह ताला ने उन्होंने अता फरमाया है, अल्लाह ताला दे रस्ते विच खर्च करते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया का माल, दुनिया दियां नेमतां इंसान दे वास्ते बनाइया ने, और इंसान दे कोल जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला ने ही इसनू अदा किया है। जो कुछ भी किसी दे कोल भी है वो उसका ज़ाती नहीं है, वो अल्लाह ताला दा अता करता है। ना किसी दा ज़ाती है और ना ये किसी दे कोल हमेशा रहना है, ना किसी दे कोल हमेशा रहा है। कोई भी दुनिया की चीज़ है, माल है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, सोना है, चांदी है, जानवर ने, सवारी है, किसी भी चीज़ को अगर तुसी वेखो अज किसी होर कोल है, कल किसी होर कोल होवेगी, कल किसी होर कोल है, परसों वेखोगे किसी होर कोल होएगी। कि इस दे जेड़े वारस ने, इस दे जेड़े मालक ने, वो बदलते रहते हैं, उन्हां दे तसर्रुफात भी बदलते रहते हैं। और ज़्यादा तो ज़्यादा इंसान किसी भी चीज़ को अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी तक अपने कोल महदूद रख सकता है। जदों इंसान इस दुनिया तो जाता है तो फिर उस जायदाद का जिहड़ा मालक है वो बदल जाता है। एक बादशाह, और उसने अपने महल दे विच बहुत बड़ी दावत की थी। लोग गरीब, मिसकीन, फुकारा कसरत दे नाल खाना खान दे वास्ते आए। तो एक बुजुर्ग आए और उन्होंने आके उस महल दे विच जिस तरह कि बंदा कोई चीज़ तलाश करता है, तलाश जारी कर दी। बादशाह हैरान होया और उसने पूछा कि ए बाबा जी के सारे लोग ने खा पी रहे ने, ऐश कर रहे ने, और तुसी किसी गल दे विच मसरूफ हो, की ढूंढना चाहते हो? तो आपने फरमाया कि मेरी बड़ी कीमती चीज़, मेरा एक जानवर है जिहड़ा गुम हो गया है और मैं उसनू ढूंढ रहा। तो बादशाह को गुस्सा आया और उसने कहा कि तू कैसा बुजुर्ग है कि तैनू ये भी नहीं पता कि अगर कोई जानवर गुम हो जाता है तो वो जंगल जाता है, तू मेरे महल दे विच आके ढूंढ रहा है। तो उन्होंने फरमाया कि महल तेरा तो है ही नहीं, मैनू तो ये महल नहीं लगता, मैनू तो जंगल ही लगता है, सराय लगती है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा महल है, ये मेरा घर है। तो बुजुर्गां ने फरमाया कि तू ये दस कि ये महल क्या तू बनाया है? कहते कि नहीं, ये मैं नहीं बनाया, बल्कि ये मेरे दादे ने तामीर करवाया सी। तो उन्होंने फरमाया कि फिर तेरा दादा कित्थे है? तो उन्होंने कहा कि वो तो दुनिया तो चले गए। फरमाया कि फिर इसका मालिक कौन होया? तो बादशाह ने कहा कि फिर मेरे वालिद दे कोल रहा है और मेरा वालिद इसका मालिक रहा। फरमाया कि हुण तेरा वालिद कित्थे है? उन्होंने कहा कि वो चला गया है, तो उस बाद होने मेरा है। फरमाया कि अगर तू इस दुनिया तो चला जाएगा तो फिर ये किसका होएगा? उसने कहा जी कि मेरी औलाद का होएगा। तो फरमाया कि साबित होया कि फिर ये ना तेरे दादे का सी, ना तेरे बाप का सी, ना ये तेरा है, ये किसी का ही है और इसने अपने मालक बदलते ही रहना है। इस वास्ते फरमाया कि जंगल वो जंगल नहीं है कि जिस दे विच लोग ना होन, इंसान ना होन। मैनू तो ये भी जंगल और सराय लगता है। और अगर तू इस चीज़ नू अपना वतन और अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ लिया है तो फिर जान लै कि तू अपने मकसद तू हट चुकिया है। कि दुनिया का जिहड़ा माल है, दुनिया की जिहड़ी दौलत है, दुनिया के इंसान के कोल जो कुछ भी है, ये इंसान का मकसद नहीं है। और फिर दुनिया के नाल इंसान नू एक लगाव है। कोई भी इंसान होवे उसनू माल दे नाल मुहब्बत है। दुनिया दी चीज़ां उसनू बड़ियां महबूब ने।
और इस दुनिया नू हासिल करन दे वास्ते इंसान अपनी सारी कोशिश करता है, मेहनत भी करता है, मजदूरी भी करता है, मुशक्क़त भी उठाता है, लड़ाई और झगड़ा भी कर लैंदा है, अपने बहन भाइयों के नाल भी, अपने वालिदैन के नाल भी, दोस्त अहबाब के नाल भी इस दुनिया के पीछे नाराज़ हो जाता है। तो इस दुनिया के नाल एक मुहब्बत है। इस वास्ते तो इंसान दुनिया नू हासिल करन दे वास्ते अपने वालिदैन नू भी छोड़ देंदा है। अक्सर तुसी वेखोगे जिस तरह के बच्चे ही ने तो वालिदैन अगरचे खुद उन्होंने भेज देंदे हैं कि तुसी जाओ नौकरी करो, कारोबार करो, लेकिन इस कारोबार के पीछे वो अपने वालिदैन नू छोड़ जाते हैं। और इस तरह ही है, इस दुनिया पीछे, पैसे पीछे इंसान अपनी औलाद नू भी छोड़ जाता है, बीवी नू भी छोड़ जाता है, रिश्तेदारों भी छोड़ जाता है, यहाँ तक कि इंसान अपना वतन भी छोड़ जाता है। दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं लोग, किस वास्ते? दुनिया हासिल करन दे वास्ते, कि इस दुनिया के नाल इंसान नू प्यार है, दुनिया के नाल इंसान नू लगाव है। और अल्लाह ताला सब तो बेहतर इंसान की दिली कैफियत नू जानता है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इस माल विचों खर्च कर ताकि तेरे दिल विचों इस माल का प्यार खत्म होवे। इस माल नू, इस पैसे नू अल्लाह ताला दी रज़ा दे वास्ते खर्च कर। क्यों? जब खर्च नहीं करांगे तो फिर माल जमा करन दी जो मुहब्बत है वो बढ़ती जाएगी, हिरस बढ़ता जाएगा, लालच बढ़ता जाएगा। इंसान कमान दे, फिर उसनू जोड़न दे, फिर उसनू महफूज करन दे चक्कर पड़िया रहेगा, और उसके दिल दे विच जो दुनिया की मुहब्बत है ये ज़्यादा होंदी जाएगी। जिमें जिमें माल ज़्यादा आता जाएगा उवें ही इसकी मुहब्बत भी बढ़ती जाएगी। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इस माल नू खर्च कर। जदों तू खर्च करेगा तो तैनू ये महसूस होएगा कि ये माल मेरा नहीं है, ये माल मैनू किसी ने अता किया है, और जिसने अता किया है उसका हक मेरे तो ज़्यादा है। इस वास्ते जिमें मेरे मालक की रज़ा है मैं इसनू उवें ही इस्तेमाल करांगा। तो इस मुहब्बत नू कम करन दे वास्ते, ख़त्म करन दे वास्ते अल्लाह ताला ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह नू रखा है। और फिर चूँकि माल इंसान का है ही नहीं, ये सारा कुछ अल्लाह ताला दा है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमाना विच है वो भी अल्लाह ताला दा है, जो कुछ ज़मीना दे विच है वो भी अल्लाह ताला दा है। अल्लाह ताला अपने सब कुछ दे विचों कुछ लोगों नू कुछ चीज़ों का कुछ अरसे दे वास्ते मालक बना देंदा है। और फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि तैनू चूँकि पता है कि ये मेरा नहीं है, ये माल है अल्लाह ताला दा, सब कुछ अल्लाह दा है, तू इसका अमीन है। और अमीन जो अमानतदार होंदा है, सही अमानतदार वो ही होंदा है जो अमानत नू उवें रखे जिवें मालक ने रखन दा हुक्म दिता है। तो अगर कोई किसी को अमानत रखे और जिस कोल अमानत रखी है वो उसनू अपनी मर्जी नाल इस्तेमाल करे, मालक की इजाज़त तो बगैर इस्तेमाल करे, तो फिर असी उसनू अमीन नहीं आखांगे, असी उसनू खायन आखांगे। खयानतदार होएगा, अमानतदार नहीं होएगा। तो अमानतदार वो ही है जो मालक की मर्जी के मुताबिक चलेगा। तो अल्लाह ताला ने चूँकि सानू ये माल अता फरमाया है, इस वास्ते साडा हक है कि असी इसनू उवें रखिए जिमें मालक का फरमान है। और अगर उवें रखांगे तो फिर ये माल, ये दुनिया, ये जायदाद, ये इंसान दे वास्ते बायसे रहमत होएगी, इंसान दे वास्ते बायसे निजात होएगी, और इस विच इंसान दे वास्ते फिर कोई परेशान कौन कोई मामला नहीं होएगा। और तीसरी वजह जो अल्लाह ताला ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह रखा है उस ये वे मोमिन का मकसद सिर्फ दुनिया नहीं, मोमिन का मकसद दुनिया भी है और आखरत भी है, कि इसने अपनी दुनिया नू भी संवारना है, इसने अपनी आखरत नू भी संवारना है। अब इंसान दुनिया दे वास्ते तो बड़ी कोशिश करता है, दुनिया खूबसूरत करन दे वास्ते। दुनिया की खूबसूरती क्या है कि इंसान अच्छी जगह बनाता है,
इंसान अच्छा लिबास पहनता है, इंसान अच्छी खुराक इस्तेमाल करता है, इंसान अच्छी सवारी इस्तेमाल करता है, दुनिया की जो ज़ेबो जीनत है उस दे नाल इंसान अपने आप को सजाता है, मुज़य्यन करता है, खूबसूरत बनता है, हसीन बनता है, आला तो आला अपना म्यार बनाता है, दुनिया के अपने इस्तेमाल के वास्ते मुख्तलिफ चीज़ां रखता है, फिर अपनी ज़रूरियात के वास्ते ज़रूरत दी चीज़ां नूं रखता है कि इंसान अपनी दुनिया नूं सजाता है। और इस तरह सजाता है कि इंसान कहता है कि कम अज़ कम मेरे को इन्ना कुछ तो होवे कि मैनू किसी को मंगना ना पवे। अपने घर दे विच मिसाल है कि इन्नियां चीज़ां तो होण कि ज़रूरत की जो चीज़ है सानू किसी को जाके मंगनी ना पवे बल्कि अपने घरों निकल आवे। हर इंसान की ये कोशिश है और हर इंसान इस तरह करता है कि ताकि उसनू किसी के सामने हाथ ना फैलाना पवे, सवाल ना करना पवे और वो खुद कफील होए कि अपना खुद कफील बनना हर इंसान को महबूब है। अपनी दुनिया सजाना हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन जो मोमिन है इसका मकसद सिर्फ दुनिया नहीं है, इसका मकसद आखिरत भी है। तो अल्लाह ताला ने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह रखा है कि अल्लाह ताला के रस्ते में खर्च कर इस वास्ते है कि सिर्फ दुनिया ना सजाता रहे, अपनी आखिरत नूं भी सजा लै। इस माल ने तैनू सिर्फ दुनिया ते नफ़ा नहीं देना, इस माल ने तैनू आखिरत विच भी नफ़ा देना है। ये माल तेरे आखिरत विच भी काम आना है और अगर इत्थे रह के उधर माल भेजेगा तो फिर उत्थे तैनू मिलेगा, अगर भेजा ही नहीं तो फिर मिलना कित्थों है। इस वास्ते फरमाया कि इस दुनिया दे विच रह के अपनी दुनियावी ज़रूरियात नूं पूरा करदा होया अल्लाह ताला दे रस्ते विच खर्च कर, ताकि जिमें तेरी दुनिया खूबसूरत है, जदों दुनिया नूं छोड़ के आखिरत के सफ़र ते जावेगा फिर तेरी आखिरत भी सोहनी होवेगी। आका दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने एक दफ़ा एक बकरी ज़िबा फरमाई, ज़िबा किया गया और उसका गोश्त बनाया गया और आका अलैहिस्सलाम दे हुक्म के मुताबिक उसनूं तकसीम कर दिता गया। आका अलैहिस्सलाम ने कुछ देर तो बाद आपने पूछा कि इस बकरी का की बनया, जो आप ज़िबा की सी उसका क्या बनया है। तो सहाबा किराम अलैहि रिदवान ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उसकी जिहड़ी टंग है वो बच गई है, बाकी सारी खर्च हो गई है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाकी सारी बच गई है और एक जिहड़ी टंग है वो नहीं रही। ज़ाहरी तौर पर तो यह सी कि बाकी सारी बकरी तकसीम हो गई है, सिर्फ उसकी एक टंग बची है, बाकी है कि जिहड़ी मौजूद है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अगू इरशाद फरमाया कि बाकी सारी मौजूद है, एक टंग उसकी मौजूद नहीं है। तो मकसद ये सी आका अलैहिस्सलाम दा कि मौजूद वो ही है जिहड़ा अल्लाह के रस्ते में खर्च कर दिता गया है, और जो नहीं खर्च होया वो समझो कि तुहाडा ज़ाया हो गया है, क्योंकि वो तुहाडे दुनिया ते काम आएगा, आखिरत में उसने काम नहीं आना। दुनिया ते तुहानू फ़ायदा देवेगा, आखिरत में फ़ायदा नहीं देना, और हकीकी फ़ायदा वो फ़ायदा है जिहड़ा आखिरत में मिलना है। इस वास्ते आका अलैहिस्सलाम ने ये सानू समझाने दे वास्ते, अपनी उम्मत नू सबक देने दे वास्ते आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी बकरी मौजूद है लेकिन उसकी टंग मौजूद नहीं, कि इस वास्ते कि वो अल्लाह के रस्ते में खर्च नहीं हुई। अल्लाह ताला के रस्ते में जो खर्च करना है वो दिल दे नाल करना है। अल्लाह ताला के रस्ते में खर्च करने दे वास्ते ज़्यादा मालदार होना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा रुपया पैसा होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दिल और ईमान और तकवे दा होना ज़रूरी है। अगर ईमान दे नाल खर्च किया जाए तो एक रुपया ही लाखां तो वध जाता है। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा फरमाने ज़िशान है, फरमाया कि मेरा जो सहाबी है अगर वो एक मुट्ठी भर जौ अल्लाह के रस्ते में खर्च करे और दूसरी तरफों आम जो मुसलमान ने उन्होंने कोई मुसलमान पहाड़ के बराबर सोना चांदी खैरात करे, तो उस मुट्ठी भर जौ का जिहड़ा अजर है
उस पहाड़ बराबर सोने चांदी नालों ज़्यादा है। तो अगर ज़ाहिर नूं वेखीए तो जवां दी एक मुठ उस दे विच किन्ने कु जौ आ जाणगे और उस दे नाल किन्ने लोगों का फ़ायदा होवेगा। और अगर एक साइड ते पहाड़ होवे सोने दा चांदी दा और उस नूं खर्च किया जाए तो कितनी जायदाद बनेगी, कितने लोगों तक पहुँचेगा। और उस दे नाल तो कई खानदान जिहड़े ने उन्हां दी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फरमाया कि वो जवां दी जिहड़ी मुठ है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा है, इस वास्ते कि उन्हां दा ईमान साडे तो ज़्यादा है, उन्हां दा तकवा साडे तो ज़्यादा है। उन्हां दा चूँकि ईमान ज़्यादा है, उन्हां दा तकवा ज़्यादा है, इस वास्ते उन्हां दा अजर भी ज़्यादा है। और खल्क़े कायनात ने इरशाद फरमाया है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला दे रस्ते विच जिहड़े कुर्बानियां असीं करने हाँ, तो खल्क़े कायनात ने इरशाद फरमाया कि जो तुसीं जानवर कुर्बान करते जे अल्लाह ताला दे रस्ते विच, उस जानवर दा ना तो अल्लाह ताला दी बारगाह विच गोश्त जाता है, ना उसका खून पहुँचता है। तो फिर अल्लाह ताला दी बारगाह विच की पहुँचता है? फरमाया कि वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुहाडे दिलां दा तकवा अल्लाह ताला दे कोल पहुँचता है। कि इंसान जो है वो ज़ाहिर नूं वेखदा है, अल्लाह ताला बातिन नूं वेखदा है। इंसान ये वेखदा है कि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा करा, खूबसूरत तो खूबसूरत करा, ये मुहब्बत है, ज़रूरी है, बेहतर है कि कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इंसान का नाल एक मकसद और भी हो जाता है, वो कहता है कि मेरे रंगी किसी दी नहीं होनी चाहिए, जिस तरह मैं कुर्बानी करनी है मेरे रंगी किसी दी नहीं होनी चाहिए, और जैसी मेरी कुर्बानी है वैसी किसी दी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना जानवर सब तो ज़्यादा खूबसूरत सी, नाल अल्हम्दुलिल्लाह भी कह लेना है, तो नाल फ़ख्र भी कर लेना है, और ये भी कहना है कि साडा सारियां तो खूबसूरत सी। लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि तू सारियां तो खूबसूरत जानवर करना है, फरमाया कि सारियां तो खूबसूरत दिल पेश करना है। तो अगर दिल सारियां तो खूबसूरत है तो फिर अजर भी सारियां तो ज़्यादा होएगा। लेकिन अगर दिल दे विच दूसरे आ गए, आंढ गवांढ आ गया, दोस्त अहबाब आ गए, गुरूर आ गया, फ़ख्र आ गया कि जी मैं तो इन्ना खर्च किया है, इन्नियां कुर्बानियाँ कीतियां ने, इन्ने लोगों मैं गोश्त पहुँचाया है, इतने मैं पैसे लगाए ने, तो फिर वो गिनती दुनिया की रहेगी, अल्लाह ताला की नज़र दे विच उसका वो अजर नहीं होना। जे एक इंसान ने जो किया है उसका मकसद ये वे कि मेरा बालक राज़ी हो जाए, तो अगर ये मकसद है तो फिर उसका पूरा पूरा अजर मिलेगा। और जिमें जिमें दिल का तकवा कम होता जाएगा, ईमान घटता जाएगा, उवें उवें अजर भी घटता जाएगा। और खल्क़े कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाया है कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा, कि कौन है जेड़ा अल्लाह ताला नू कर्ज़े हसना देवे। कर्ज़े हसना क्या है? कर्ज़े हसना, कर्ज़ असी लैंदे भी हाँ, असी देने भी हाँ, कर्ज़ का कारोबार भी है, कर्ज़ का हलाल कारोबार भी हैं, कर्ज़ के हराम कारोबार भी हैं। लेकिन एक ऐसा कर्ज़ है जिस कर्ज़ नू अल्लाह ताला ने कर्ज़े हसना इरशाद फरमाया है, और अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया है कि कौन है जिहड़ा कर्ज़े हसना देवे। और फिर असी एक दूसरे नू भी कर्ज़ देने हाँ। इत्थे खल्क़े कायनात ने फरमाया कि कौन है जिहड़ा अल्लाह नू कर्ज़े हसना देवे। तो कर्ज़े हसना क्या है? कर्ज़े हसना ऐसा कर्ज़ है कि एक ज़रूरतमंद तुहाडे कोल आवे, मैं दुनिया की मिसाल इंसाना की पेश कर रहा, और वो आके तुहाडे सामने ये अर्ज़ करे कि मैनू कुछ पैसे चाहिए ने और मैनू कुछ कर्ज़ दे दे। अब जो कर्ज़ देने वाला है वो उसनू उसकी मतलूबा रकम दे देवे, वो उन्नी दे देवे या उस तो ज़्यादा दे देवे, और उसनू कहे कि भाई तेरे नाल मेरी कोई पाबंदी नहीं, कोई बान नहीं कि तू मैनू कदों देवेगा। असी जो भी कर्जा लैने तो कहने कि यार मैनू 10 दिन वास्ते, महीने वास्ते मैनू कुछ पैसे चाहिए ने, मैं इंशाअल्लाह तेन लौटा देंगा। अब एक कर्ज़ है, लेकिन इस दे नाल एक शर्त हो गई है कि 1 महीने बाद ये वापस करने ने।
एक जिहड़ा हराम कर्ज है वो होंदा है कि अज मेरे को तू इन्ने लैके जा रहा है, महीने बाद मैं तेरे को इन्ने लैने ने, तो ये सूद बन गया। जिहड़े उसने इजाफी कीते ने वो हराम हो गए। लेकिन कि जिन्ने लैके जा रहा है उन्ने ही वापस करने ने। तो जिस वक्त डेट फिक्स कर ली, एक कर्ज मुकर्रर कर लिया कि फलां तारीख नूं मैं तेनों देंगा, तो शर्त रखी गई। कर्ज़े हसना ये वे कि कर्ज देन वाला कर्ज लैन वाले नूं ये आखे कि तू लै जा, अपनी ज़रूरत पूरी कर लै, जदों तेरे कोल होण उदों मैनूं वापस कर देवीं, ना होण तां ना करीं, ना होण तां ना करीं, अगर हो जान तो फिर कर देवीं, मेरे लिए तेरे लिए कोई पाबंदी नहीं। इसनूं कहा जाता है कर्ज़े हसना। और ये मुश्किल तरीन कर्ज है किसी नूं इस तरह देना कि यार जदों तेरे कोल होण तो उदों दे देवीं। लेकिन अगर कोई इस तरह देता है तो उसका अजर बहुत ज़्यादा है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि कौन है जिहड़ा अल्लाह नूं कर्ज़े हसना देवे। अब अल्लाह ताला ने कर्ज़े हसना दे बदले विच क्या इरशाद फरमाया है? ज़ाहिरन तो यह है कि युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन, कौन है जिहड़ा अल्लाह नूं कर्ज़े हसना देवे। लेकिन कर्ज़े हसना दे बदले विच अल्लाह ताला ने लेना क्या है? वो है कि अल्लाह ताला दी मखलूक ते खर्च किया जाए, अल्लाह ताला दे रस्ते में खर्च किया जाए। अब आम तौर पर अगर कोई किसी को कर्ज लैंदा है तो कर्ज लैन वाला मजबूर होंदा है, ज़रूरतमंद होंदा है, उसनूं हाजत होंदी है। अल्लाह ताला नूं दुनिया दे किसी माल की कोई तलब नहीं, अल्लाह ताला नूं कोई हाजत नहीं, अल्लाह ताला नूं कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला मुहताज नहीं है कि इंसान नूं हाजत होंदी है किसी को जाके कर्ज तलब करता है। जदों किसी नूं हाजत ही नहीं फिर वो क्यों किसी को जाके मंगेगा। लेकिन अल्लाह ताला नूं तो किसी की हाजत ही नहीं कि अल्लाह समद, अल्लाह ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला मुहताज इलैह है, सारी कायनात उसकी तरफ मोहताज है। अल्लाह ताला नूं किसी दे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला नूं किसी दे माल की कोई हाजत नहीं। अल्लाह ताला तो सारे खजानियां दा मालिक है, अल्लाह ताला तो सब नूं अता करने वाला है। इस वास्ते ही तो जदों ये आया मुकद्दसा नाज़िल हुई तो यहूदियां ने कहा कि वेखो जी जो मुसलमाना दा रब है ये मुसलमाना को कर्जा लैन लग पिया है। तो अल्लाह ताला ने उन्होंने कहा कि वेखो हुण मुसलमाना दा जिहड़ा रब है वो गरीब हो गया है और ये हुण कर्जा लैन लग पिया है। तो खल्क़े कायनात ने फरमाया कि वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा, जान लो तुसी सारे फ़कीर जे, अल्लाह सब तू अमीर है। अल्लाह नूं किसी दे माल की हाजत नहीं है, अल्लाह ताला नूं किसी दे रुपए पैसे की तलब नहीं है। अल्लाह ताला ने क्यों फरमाया है कि कौन है जिहड़ा अल्लाह नूं कर्ज देवे? इस वास्ते कि कर्ज देना लोग पसंद करते हैं। और दुनिया की एक मिसाल है कि तुसी अगर वेखो कि एक बंदा तुहाडे कोलों पैसे मंगण आ गया है, तुहाडे कोल पैसे हैं ने नहीं है ने ये बाद की गल है। तुसा सब तो पहले वेखना है कि पैसे मंगण कौन आया है। होना ना होना ये अलग बात है, लेकिन इंसान सब तो पहले वेखता है कि मेरे को पैसे मंगे किन्ने ने। वेखण का मकसद की होंदा है कि यार अगर मैं इसनूं देंगा तो ये मैनूं वापस भी करेगा कि नहीं करेगा, क्या इहदे कोल इन्नी ताकत है कि मैनूं कर्जा वापस दे देवेगा, या ये झूठ तो नहीं बोलता पिया, या ये मेरे खा तो नहीं लै जाएगा, मेरे डुब तो नहीं जाणगे। तो अगर इंसान नूं ये शक होवे कि अगर मैं इसनूं पैसे दे दिते इसने मैनूं वापस नहीं करने, तो उनके कोल होणगे भी तो कदे उसनूं नहीं देवेगा। पैसे मौजूद होणगे लेकिन उसनूं पता है कि इसने मैनूं वापस ही नहीं करने, मेरे डुबने ने, वो कोई ना कोई बहाना बना देवेगा, उसनूं नहीं देवेगा। और अगर सामने ऐसा बंदा होवे कि जिहड़ा काबिल एतबार होवे, एतमाद दे लायक होवे, यकीन होवे कि यार ये बंदा मेरे नाल धोखा नहीं करेगा, तो फिर इंसान दे कोल ना भी होण बंदा उसनूं फिर भी किसी ना किसी तरीके नाल उसनूं दे देंदा है कि पता है कि यार मिल जाने ने। ये दुनिया की मिसाल है और हकीकत है और हर किसी का यह हाल है। अब तुसी ये वेखो कि कोई कितना भी काबिल एतबार होवे, कितना भी कोई काबिल एतमाद होवे, कितना भी कोई सच्चा होवे,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਵੇਗਾ, ਡੁੱਬਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਐਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਬ ਹੈ। वो ऐब है कि उसकी जिंदगी का कोई एतबार नहीं, उनका एतबार मौजूद है, उनकी गल का भी, उनके वादे का भी, लेकिन जिंदगी का एतबार नहीं कि अज अगर असी किसी को दे देने कल उसकी मौत वाकई हो जाए तो सानू कोई इसकी गारंटी है। जिंदा सी तो उसकी गारंटी साढ़े कोल सी कि बंदा अच्छा है, अब उसकी जिंदगी नहीं रही तो फिर असी उसकी अच्छाई नू की करांगे। तो एक दुनिया की मिसाल मैं तुहानू पेश की है। अब तुसी ये वेखो कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है उस तो बड़ा कोई काबिल एतबार भी नहीं, अल्लाह ताला तो वध के कोई काबिल एतमाद भी नहीं, अल्लाह ताला तो कोई सच्चा भी नहीं और अल्लाह ताला तो बेहतरीन कोई लौटान वाला भी नहीं और अल्लाह ताला तो बढ़ के कोई अपना वादा वफा करने वाला भी नहीं और अल्लाह ताला मौत तो भी पाक है कि अल्लाह ताला तो पता है कि अल्लाह ताला नू कदे, अल्लाह ताला हय्युल क़य्यूम है, वो हमेशा तो है, हमेशा रहने वाला है। मौत तो क्या उसनू नींद भी नहीं आती, नींद क्या उसनू ऊँग भी नहीं आती। तो ऐसी ज़ात नू देन लग्या फिर किस नू खौफ होएगा? ऐसी ज़ात नू देन लग्या किस ते दिल च खौफ होएगा? किस नू डाउट होएगा कि मैं अगर देंगा तो मेरे डुब जाएंगे या मैनू नहीं मिलणगे या पता नहीं की होएगा। तो खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन, कौन है तुहाडे विचों जिहड़ा अल्लाह नू करदे हसना देवे? कि अल्लाह ताला दे रस्ते विच किहड़ा है जिहड़ा खर्च करे। अब तुसी अपनियां सारियां तसल्लियां कर लवो और फिर अल्लाह के रस्ते में खर्च करना। जदों अल्लाह के रस्ते में खर्च करोगे अल्लाह ताला तुहाडे रखेगा नहीं, फयुदाइफहू, अल्लाह ताला तुहानू लौटाएगा अदाफन कसीरा, एक दे बदले में कई गुना ज़्यादा अता करेगा। अल्लाह ताला एक दे बदले में कई गुना अता करेगा, कसरत दे नाल अता करेगा। और फरमाया फ़युदाइफहू, दूसरे मकाम पे फरमाया कि मैं उसनू डबल वापस करांगा। कोई कितनी बड़ी अच्छी कंपनी क्यों ना होवे, कोई कितना ही बड़ा अच्छा इदारा क्यों ना होवे, जिस तरह लोग मुनाफा देंदे ने, मुनाफे का कारोबार है, बैंक वगैरह, कितना ही अच्छा क्यों ना होवे, डबल कोई भी करके नहीं देंदा। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं दोनों डबल करके देंगा। और फिर फरमाया है कि अदाफन कसीरतन, मैं दोनों कसरत के नाल लौटावांगा, डबल तू भी ज़्यादा अता करांगा। वालाहू अजरन करीम, और फिर दोनों उसका अजरे करीम भी अता करांगा। और फरमाया कि भी याद रखो, वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, अल्लाह ताला ही अता करने वाला है, अल्लाह ताला ही रिज़्क़ रोकन वाला है। यक़बिदु इसनू कहते हैं रिज़्क़ रोकन नू। इंसान का कारोबार चलता चलता रुक जाता है, परेशान हो जाता है, इंसान का कारोबार नहीं होंदा, अचानक उसका कारोबार चल जाता है, अल्लाह ताला उसको मुनाफा अता कर देता है। तो जिहड़ा रिज़्क़ रुकना है ये भी अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल है, रिज़्क़ दा फैलना भी अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल है। अल्लाह ताला ने भी दिखाया है कि ना सोची कि रुपया पैसा मेरा है, कारोबार मेरा है, सब कुछ मेरे कोल है, मैं क्यों दें, मैं क्यों खर्च करा। फरमाया कि भी याद रख के जिस ज़ात ने तैनू खर्च करने का हुक्म दिता है कोई आम ज़ात नहीं है, वो ऐसी ज़ात है कि जो तेरे कोल है वो भी उस ज़ात का अता किया होया है, उसका अता किया होया है, तेरा ज़ाती नहीं है। मालिक तो वो है, तू तो अमीन है, हकीकी मालिक वो है, तू तो आर्जी तौर पर मालिक है। आज ये तेरे कोल है, कल किसी होर कोल होएगा, परसों किसी होर कोल होएगा, अगले दिन किसी होर कोल होएगा। लेकिन ये दुनिया और आसमान की, ज़मीन और आसमान की जो सारी बादशाही है वो तो अल्लाह ताला की बादशाही है और अल्लाह ताला तो बढ़ के कोई बादशाह नहीं है। आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आप दा फरमाने ज़िशान है, फरमाया कि अल्लाह ताला दे रस्ते में खर्च करन लग्या थोड़ा ज़्यादा ना वेख्या करो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप घर मौजूद ने और किसी ने आके सवाल कर दिता, दरवाज़ा खटखटाया
आपने घर विचों एक खजूर उन्होंने अतिया कर दी। अब उन्होंने कुछ जो सायलीन होंदे ने वो बड़े नवाब किस्म के होंदे ने, उन्होंने कहा जी कि तुसा ये सानू की दिता है, एक खजूर पे सानू देंदे जे। तो आपने फरमाया कि एक खजूर थोड़ी नहीं है, फरमाया कि इस खजूर विच कई जर्रे मौजूद ने। एक खजूर दे विच कई जर्रे ने, अगर खजूर के जर्रे बनाए जान तो कितने जर्रे बन जाएंगे। फरमाया कि इस खजूर विच कई जर्रे मौजूद ने और अल्लाह ताला दा वादा है फमन यामल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरह, अगर तुहाडे विचों कोई एक जर्रे बराबर भी खैर दा अमल करेगा अल्लाह ताला क़यामत नूं उसदा अजर अता फरमाएगा। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने तो जर्रे जर्रे दा हिसाब करना है, अल्लाह ताला ने जर्रे जर्रे दा अजर अता करना है। फरमाया इस खजूर विच कई जर्रे मौजूद ने, तैनू ये महसूस हो रहा है कि बहुत थोड़ी है लेकिन अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ी है। और आका अलैहिस्सलाम दा फरमान है, फरमाया कि एक बंदा अल्लाह ताला दे रस्ते विच खजूर नू खर्च करता है और अल्लाह ताला उस खजूर दे बदले विच पहाड़ जिन्ना अजर अता फरमाएगा। कि जदों उसने उसनू खर्च किया सी तो खजूर सी, लेकिन जदों उसनू वापस करेगा अल्लाह ताला उसनू लौटाएगा, उसका अजर देवेगा तो वह खजूर दा अजर पहाड़ दे नालों भी ज़्यादा हो चुकिया होएगा। तो अल्लाह ताला सदके नू बढ़ांदा है, ये नहीं है कि असी जो अल्लाह ताला दे रस्ते में खर्च कर दिता है अल्लाह ताला उसनू उवें ही रख लैंदा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा है कि मैं तुहाडे सदके नू बढ़ांदा रहना वां, तुहाडा माल खर्च किया होया अल्लाह ताला दी बारगाह विच खुद ब खुद बढ़ता रहता है। इस वास्ते अल्लाह ताला दे रस्ते में जो खर्च करना है इसकी बहुत बड़ी फजीलत है और ये खर्च करदे रहना चाहिए है। इस दे नाल इंसान दे दिल दे विचों जो माल दी मुहब्बत है वो भी कम होंदी जाती है, उस दे नाल फिर अल्लाह ताला दी मखलूक दा भला भी होंदा जाता है। कि अगर तुसी खर्च करोगे तो किसी अल्लाह ताला दे बंदे ते ही करोगे, किसी गरीब ते करोगे, किसी मिसकीन ते करोगे, किसी यतीम नूं दोगे, किसी बेवा नूं दोगे, किसी हाजतमंद नूं दोगे, तो तुहाडी वजह दे नाल उसकी हाजत पूरी होएगी और अल्लाह ताला उस दिन नाराज़ी होएगा। तुहाडे माल च बरकत भी आएगी, रहमत भी आएगी, अल्लाह ताला दी रज़ा भी शामिल हो जाएगी। और फिर अगर इंसान अपने माल दा हक अदा करता रहे तो वो माल इंसान दे वास्ते रहमत बन जाता है। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला दे हुक्म दे मुताबिक अपने माल नू खर्च करे तो फरमाया गया, उलमाए किराम ने लिखिया है कि अगर कोई बंदा नौकरी करता है, उसकी दुकान है, उसका कोई कारोबार है, उसने जानवर रखे हुए ने या वो वाही करता है, कोई भी उसका कारोबार है, उस कारोबार नू वो सही तरीके नाल करता है, वो करदा कारोबार पिया है लेकिन अल्लाह उसनू सवाब इबादत दा अता करेगा। अपना कारोबार कर रहा है जो उसका कारोबार है लेकिन उसनू उवें कर रहा है जिवें अल्लाह ताला दा हुक्म है, उसके मुताबिक कर रहा है तो कारोबार नहीं, वो कारोबार इबादत है। वो जो थोड़ा वक्त गुजर रहा है वो थोड़ा इबादत दे विच गुजर रहा है। इस वास्ते फरमाया गया है कि इस्लाम दे विच रहबानियत नहीं है, कि इस्लाम दे विच नहीं है कि कारोबार छोड़ दो, तिजारत छोड़ दो, पिंड शहर छोड़ दो, जंगल चले जाओ, खाना पीना छोड़ दो, उत्थे जाके इबादत करो, उत्थे जाके बैठ जाओ। फरमाया गया है कि कारोबार भी करो, तिजारत भी करो, लैन देन भी करो, दुनिया के जो मामलात ने उन्होंने भी अपनाओ, लेकिन उस दे नाल अल्लाह ताला नू भी याद रखो। फिर अगर असी इस तरह कारोबार करांगे तो फिर साढ़े कारोबार नहीं रह जाएंगे, वो इबादत बन जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाया है, फरमाया कि जुमे के दिन वास्ते फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। फरमाया कि जदों ऐ ईमान वालो जुमे की अजान हो जाए तो कारोबार छड़ दिता करो और अल्लाह ताला दे जिक्र की तरफ दौड़ के आ जाया करो। ये तुहाडे वास्ते बहुत बेहतर है अगर तुसी इस गल नूं जान लो। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जदों नमाज तो फारग हो जाओ तो फिर ज़मीन विच फैल जाओ और अल्लाह दा फजल तलाश करो,
अल्लाह ताला ने कुरान पाक के जो अल्फाज जिक्र फरमाए ने वो मैं तुहानू सुना रहा कि वबतागू मिन फदलिल्लाह, कि नमाज पढ़ के दुनिया ज़मीन फैल जाओ और अल्लाह दा फजल तलाश करो। तो अल्लाह दा फजल तलाश करो तो मुराद क्या है कि कारोबार करो, तिजारत करो। अब एक बंदा तिजारत कर रहा है, कारोबार कर रहा है, करदा वो कारोबार पे है, लेकिन हकीकत दे विच अल्लाह दा फजल तलाश करता पे है। तो जेड़ा बंदा अल्लाह दे फजल दी तलाश विच होवेगा, क्या वो बंदा इबादत तो बाहर होएगा? तो साबित होया कि जो तिजारत है वो भी इबादत है, तिजारत भी इबादत है, अगर उस तिजारत नू तिजारत दे तरीक़े नाल कीता जाए। इस वास्ते तो खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया कि रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़काह। फरमाया कि बहुत बड़े ऐसे अल्लाह ताला दे ख़ास बंदे ने, अल्लाह ताला दे ख़ास बंदे ने जिन्हां नू उन्हां दी तिजारत अल्लाह ताला दे जिक्र तो गाफिल नहीं करती, नमाज पढ़न तो गाफिल नहीं करती, ज़कात अदा करन तो गाफिल नहीं करती। तो ज़कात अदा करना हर मुसलमान जो साहिब हैसियत है उस दे ऊपर फ़र्ज़ है। जिसनू अल्लाह ताला ने माल अता किया है, लाजम है कि वो अपने माल दे विचों ज़कात अदा करे। उस तो बाद वाजिबात आ जाते हैं कि सब तो पहले अल्लाह ताला दे रस्ते में खर्च करन दा जो दर्जा है वो फ़र्ज़ दा है। तो सब तो पहले फ़र्ज़ अदा करना ज़रूरी है। अगर कोई बंदा फ़र्ज़ अदा ना करे और बाकी वैसे आके कि मैं सदका खैरात कीती रखा, तो उसका उसनू उन्ना फ़ायदा नहीं, बल्कि हकीकी फ़ायदा मिलना ही उदों है कि जदों वो फ़र्ज़ अदा करेगा। मिसाल है कि नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज विच असीं फ़र्ज़ भी पढ़ने वाजिब भी होंदे ने, सुन्नतां भी होंदियां ने, नफल भी होंदे ने। तो एक बंदा अगर आखे कि मैं फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ने, मैं वाजिब भी नहीं पढ़ना, सुन्नत भी नहीं पढ़नी, और उस कल्ले नफल पढ़ी जावे, सारा दिन नफल पढ़ी जावे, तो क्या आप उसनू आखांगे कि तू चंगा काम करता पे हैं? या उसनू उसके जेडे नफल ने वो फ़र्ज़ां दे वास्ते काफ़ी होणगे? वो काफ़ी नहीं होणगे। फ़र्ज़ नमाज उसकी बाकी रहेगी, सुबह तो लैके शाम तक नफल पढ़ी जावे, फ़र्ज़ नमाज एक भी अदा नहीं होएगी। और सुबह उठे 2 सुन्नतां पढ़ के सिर्फ 2 रकत फ़र्ज़ की नीयत नाल पढ़ लवे, फजर अदा हो गई है। यानी कि सब तो पहले फ़र्ज़ है। तो माल खर्च करने दे सब तो पहले ज़कात है जो फ़र्ज़ है, उस तो बाद वाजिब है। सदकातुल फ़ितर भी वाजिब होता है, और जो कुर्बानी करना है वो भी साहिब हैसियत वाजिब है। जो साहिब हैसियत है उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। और कुर्बानी करने के वास्ते साहिब हैसियत किस नूं आख्या जाता है? ऐसा शख्स के जिसके कोल 52 तोले चांदी मौजूद होवे, या इन्नी कीमत का सोना मौजूद होवे, या इन्ना नकद पैसा मौजूद होवे, या उसके कोल किसी भी तरह इन्नी कीमत का माल मौजूद होवे, तो उसके वास्ते कुर्बानी करना वाजिब होएगा। अगर मिसाल के तौर पर जो ज़रूरियात ज़िंदगी दियाँ चीज़ां ने वो निकालनियाँ ने कि इंसान के कोल घर है जिस विच वो रह रहा है, तो ये उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, इसनूं शुमार नहीं किया जाएगा। उसकी जो सवारी है उसनूं अपनी ज़ात वास्ते इस्तेमाल कर रहा है, वो उसकी ज़ाती है, उसनूं शुमार नहीं किया जाएगा। उसके कोल अगर कपड़े ने, जूते ने, इसकी ज़रूरियात ज़िंदगी ने, इन्हों शुमार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर किसी कोल घर है और उसने घर किराया दिता होया है, या उसके कोल प्लाट है और वो खाली पिया है, या किसी का घर है, घर दे विच 4 कमरे ने और 2 उन्हां दे इस्तेमाल विच ने, 2 इस्तेमाल नहीं करते, उन्हां दी कीमत भी शुमार की जाएगी। अगर किसी के कोल माले तिजारत है, कारोबार करता है, उसके जो कारोबार का पैसा है उसनूं शुमार किया जाएगा। अगर उसके कोल घर पुराने कपड़े पे ने कि जेड़े उसने साल 2 साल तो नहीं पहने लेकिन पे ने, जूते पे ने, जिस तरह घरों में बिस्तरे पे होंदे ने, इस्तेमाल नहीं करते, घर बिस्तरे पे ने, इस्तेमाल नहीं करते, घर में बर्तन पे ने, तो इन्हां दी भी कीमत लई जाएगी। यानी कि साहिब निसाब होने वास्ते, कुर्बानी दे वाजिब होने वास्ते इन्हां सारियां चीज़ां नूं वेख्या जाएगा। अगर इन्हां सारियां चीज़ां दी रकम कुल मिला के तकरीबन 50,000, 52 तोले 52 तोले चांदी, 1000 रुपया रेट है, कुछ भी लिया जा सकता है सुनारे को, क्या उसका मुनासिब रेट है मौजूदा, लेकिन इन्नी कीमत जिसके कोल होएगी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और उसके नाल शर्त है कि वह बंदा बालिग होवे और उस बाद वो मुकीम होवे।
कि कम अज़ कम उसकी जो उम्र है वो 15 साल होवे। 15 साल तो बाद हर कोई, चाहे मर्द है, लड़का है या लड़की है, उस बालिग शुमार किया जाता है। उसकी उम्र 15 साल तो ऊपर होवे, कम अज़ कम 15 साल होवे, और उसके कोल जो माल और दौलत है उसके हिस्से का है या उसके नाम है, और वो तकरीबन 50,000 के करीब होवे, और उस बाद वो मुकीम होवे, सफ़र में ना होवे, तो फिर उसके वास्ते कुर्बानी करना वाजिब है। जेडे दोस्त अहबाब या कोई नौकरी वगैरह करते हैं या कारोबार करते हैं, उन्होंने को इन्ना पैसा मौजूद है, तो उन्होंने वास्ते भी कुर्बानी करना वाजिब है। जान बुझ के कुर्बानी को तर्क करना अल्लाह ताला की नाफरमानी है। और आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स साहिब हसीयत होवे और फिर कुर्बानी ना करे, फरमाया वो साड़ी ईदगाह की तरफ ना आवे। तो साहिब हसीयत नहीं है तो फिर उसनू मुआफ़ी है, कुर्बानी ना करे। लेकिन एक बंदा साहिब हसीयत नहीं है और फिर भी वो कुर्बानी करना चाहता है, कर सकता है, तो फिर भी कर सकता है, लेकिन फिर उसकी नफली कुर्बानी होएगी, क्योंकि उनके कुर्बानी वाजिब नहीं है। जो साहिब हसीयत है उससे कुर्बानी करना वाजिब है, लेकिन एक बंदा शरई तौर पर तो साहिब हसीयत नहीं है, लेकिन वो फिर भी कुर्बानी करना चाहता है, उससे कोई इन्ना पैसा मौजूद है तो कुर्बानी कर सकता है, लेकिन उसकी वो कुर्बानी नफली कुर्बानी होएगी, क्योंकि उससे कुर्बानी करना वाजिब नहीं सी और उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन जो साहिब हसीयत है उससे कुर्बानी करना वाजिब है और उसनू लाजमन करना पड़ेगी। हाँ, ये है कि अगर मौजूदा तौर पर उसे कोई रुपया मौजूद नहीं है तो किसी को कर्ज लैके भी या उधार लैके भी कुर्बानी कर सकता है, और अगर इस तरह भी कोई कुर्बानी करेगा तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। बाद में वो अपना जो कर्जा है वो अदा कर सकता है।